प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक। जी, मकर राशि साढ़े सात ही खत्म, खुद को आगे बढ़ाओ। मकर राशि के जात को साढ़े सात ही खत्म हो गए 29 मार्च 2025 को, जैसे कि आप सबको जानकारी है। और जिनको जानकारी नहीं है उनको भी बता देते हैं कि साढ़े सात ही आप पर ख़त्म हुई मकर राशि पर 29 मार्च 2025 को, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश कर दिया था, आपके तीसरे भाव में पहुंच गए। उसी के साथ साढ़े सात ही खत्म हो गई थी। ये साढ़े सात ही लगी थी आप लोगों पर 26 जनवरी सन 2017 को, लगभग 8 साल तक रही आप लोगों पर। तो साढ़े सात ही खत्म हुई और अब क्या करना है, अब आगे का सोचना है और अब खुद को आगे बढ़ाना है। मकर राशि जात को पीछे मुड़कर तो अब देखिए मत, अब आगे ही आगे आपको सोचना है। डिटेल में बात करेंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास क्षेत्र में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि जात को अब सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, अपने आप का विकास करना है। अब स्व विकास पर ध्यान देना है, सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर अब ध्यान देना है। अपने आप में अब इम्प्रूवमेंट्स करने पर लग जाइए, सुधार करने में लग जाइए। जितना अपने आप में अब आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, उतना ही जीवन आपका आगे बढ़ेगा। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 10 तरह के इम्प्रूवमेंट्स हम बता रहे हैं, सुधार जो आप कर सकते हैं। इनमें से एक दो भी पॉइंट अगर आप सुधार लेंगे आपके जीवन में, तो आपका जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट है स्वास्थ्य को मजबूत बनाए। मकर राशि जात को साढ़े साथी का तीसरा चरण जो होता है स्वास्थ्य कमज़ोर कर देता है, स्वास्थ्य में खराबी लाता है। इसलिए साढ़े साथी खत्म होने पर स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर महसूस होता है लोगों को। तो अब खत्म हो गई, अब स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और कोई बड़ी बीमारी है उसका इलाज कराइए, खाने पीने का ध्यान रखें। और मकर राशि के जातक हैं आप, इसलिए फास्ट फूड, बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मकर राशि में पेट दर्द की समस्या अक्सर हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो है, जहाँ तक कोशिश कीजिए बाहर का खाना आप नहीं खाएं और फास्ट फूड खाने से बचना है। और बाकी स्वास्थ्य का थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दीजिए आप। दूसरा है कि दिमाग में आप कोई टेंशन नहीं रखना है, टेंशन दिमाग में नहीं रखना है। अगर कोई टेंशन है दिमाग से निकाल दीजिए। एक ही बात दिमाग में बार बार आ रही तो उस बात पर ज़्यादा नहीं सोचना है। दिमाग में अलग अलग विषय लाइए, अलग अलग विषय पर सोचिए। तो ये दिमागी टेंशन इंसान को कई बार बहुत ज़्यादा पीछे रखता है जीवन में। टेंशन दिमाग से हटा दीजिए मजबूती के साथ। जी, कहीं कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, साफ स्पष्ट फैसले लीजिए। हर एक को आप खुश नहीं रख सकते हैं, तो कई जगह ना भी कहना होता है, कई जगह नो भी कहना होता है। तो कुछ ऐसी फिलॉसफी रखिए लाइफ में, तो आपका दिमाग का टेंशन हल्का हो जाएगा। कई बार हम सबको खुश रखने के चक्कर में अपने आप को टेंशन में डाल देते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते, हम कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं। जी दूसरी बात यह कि गलत संगत छोड़ दे। अगर कोई गलत संगत रही है, गलत साथी, गलत दोस्त रहे हैं आपके, गलत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सबको छोड़ दीजिए। आप लोग सही रास्ते पर रहिए। उनके साथ साथ आपका जीवन भी खराब हो सकता है, क्योंकि गलत व्यक्ति तो गलत है, आज नहीं तो कल वो आपके साथ भी वैसा ही गलत काम करेगा जैसा आज दूसरों के साथ कर रहा है, क्योंकि आदत तो नहीं छोड़ते इंसान की। ध्यान रखिए। चौथे नंबर पर नशाखोरी छोड़ दे। ड्रग्स एडिक्शन अगर आपका हुआ है, टॉक्सिकेशन करते हैं, नशाखोरी वगैरह, उसको छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो। स्वास्थ्य खराब होता है, पैसे तो खराब होते हैं। चलिए, पैसे तो आप कह सकते हैं कि हम पैसे तो कमा लेंगे या हम तो बहुत अच्छे कमाते हैं, ठीक है, आपका पर्सनल मैटर। लेकिन स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो जाहिर है कि उसका असर आप पर तो पड़ता ही है, परिवार पर भी पड़ता है, दूसरे जो आप पर निर्भर है, आपके संतान, जीवन साथी। तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उनका जीवन प्रभावित होता है फिर आपका। तो ध्यान रखिए, जहाँ कोशिश कीजिए आपकी नशाखोरी कम हो जाए, आप छोड़ दें। 5 नंबर पर अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करें, नैतिकता का पुनर्निर्धारण करें। कुछ गलतियाँ हुई हैं साढ़े साथी में, किसी कारणवश बदनाम हो गए थे, तो अब सब बातों को भूल जाइए, नए जीवन की शुरुआत कीजिए। और ऐसा जीवन जिसमें आपका एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। हालांकि मकर राशि के लोग अच्छे कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में कभी कभार गलतियाँ हो जाती है और जिनका भुगतना भी होता है इनको, तो ध्यान रखिए। 6 नंबर पर दुनिया से बेखबर नहीं रहे। जी, दुनिया की खबर रखें, क्योंकि आप ज़्यादा खबर नहीं रखते दुनिया की, और वहाँ गुप्त शत्रु जो हैं सक्रिय हो जाते हैं।
थोड़ी बहुत दुनिया की खबर आपको रखनी चाहिए ताकि आपको पता चले आपके आसपास लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7वें नंबर पर उधार लिया धन चुकता कर ले, ये भी ध्यान रखिए मकर राशि के साथ को। आपने किसी से उधार धन लिया था, 7.5 थी, आपने कुछ कहा होगा भाई 7.5 चल रही है, अभी पैसे नहीं आ रहे, लेकिन अब 7.5 खत्म हो रहे, कोशिश कीजिए उधार लिया धन अब चुकता कर दीजिए। कोई लोन वगैरह आपने लिया है चुकता हो जाएगा आपके, और किसी का एक भी पैसा नहीं खाना है, ध्यान रखना है। 8वें नंबर पर किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना है आप लोगों को। 9वें नंबर पर अब जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य तय करना है कि बड़ा लक्ष्य रखना। 10वां ये लीडरशिप करे, अब बस दूसरों के पीछे नहीं रहना है, आगे होकर बात करनी है, आगे होकर चलना, ऐसा नेचर बनाइए, लीडरशिप में आ चाहिए। उससे क्या होगा कि 7.5 खत्म होने के बाद जो फायदे होते हैं वो आपको ज़बरदस्त मिलेंगे, जीवन में कुछ नएपन का एहसास होगा। तो उम्मीद करते हैं ये 10 पॉइंट्स बताए, आपके कुछ पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपका जीवन आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।